हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मार्केट में बहुत भारी गिरावट हुई 350 पॉइंट्स की। जहां कल क्लोजिंग दी थी वहां से इसने 350 पॉइंट्स की, मतलब कल मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, वहां से 350 पॉइंट्स की गिरावट हुई है आज के दिन। एंड इट्स अ वेरी सीरियस ड्रॉप। रीजन इज कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, उसमें ब्रेक डाउन हुआ है। और इसने जो अपनी पास्ट जो एक सपोर्ट बन रहा था जून के आसपास, उस सपोर्ट को भी क्लोज ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, यू नो। अब मेरे हिसाब से तो इसको ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि जहां पे निफ्टी खड़ी हुई है अभी, वहां से 1000 पॉइंट्स का ड्रॉप और आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कल परसों, बट हो सकता है। या एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कुड बी अबाउट 22,780, मतलब जहां पे अभी खड़ी हुई है निफ्टी, वहां से करीब 300 पॉइंट्स का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है, राइट। एंड उसके बाद निफ्टी जो है, again it'll come to a support. There could be a good breakout, there could be a reversal. No idea what's going to happen, right? ये सिचुएशन है इस समय। एंड आई एम श्योर सबका पोर्टफोलियो डीप रेड कलर में होगा। देखो, मैं ये उन सब के लिए जो लोग आप मुझसे जुड़े हुए हो, जिन्होंने मेरे देने पे कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं, मार्केट कभी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से गिरेगा और पाताल में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स इज गुड, जब बाउंस आएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना, तो सबसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हैं। और गिरते भी 10, अगर मार्केट 10% गिरता है तो वो 20 से 30% गिरते हैं। बट जब चलना शुरू होता है तो यही स्टॉक 20-30% से भागना शुरू करते हैं और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं। तो अब इस समय हेल्टर स्केल्टर होना, इस समय रोना कि मेरा पोर्टफोलियो इतना डीप नेगेटिव हो गया है, उसको देखना बार बार और परेशान होना, कोई पॉइंट नहीं है, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज ओनली गोना विन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करने का सोचो तो आई थिंक यू शुड स्टैंड आउट फॉर सम टाइम टिल मार्केट शो सम स्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिख रहा है इस जगह पे दिख रहा है। लेट मी जस्ट मार्क विद इट विद सम अदर कलर, मे बी विद अ कलर हियर, and this is going to be a strong support, right? So this orange is going to be a very very strong support, 22,790। हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ गिरे और यहाँ से एक बाउंस ले, या हो सकता है जहां पे अभी खड़ा है वहां से भी बाउंस कर जाए। अभी इस मार्केट में कुछ भी कहना डिफिकल्ट होगा। और आई वुड सजेस्ट कि बाहर खड़े होके मार्केट को थोड़ा विजुअलाइज करो और अपने पोर्टफोलियो में मत जाओ बार बार। डोंट गो देयर, बिकॉज मार्केट गिर रहा है इस समय, कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप इस समय गिरते मार्केट में आप एग्जिट करोगे, आपको लॉसेस होंगे बहुत ज्यादा, राइट, पहली बात। और फिर उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो एनीवे, जस्ट स्टैंड आउट। तो व्हाट आई वांट टू रियली डू इज विल जस्ट सिट एंड एनालाइज व्हाट हैपेंड टू द सेक्टर्स एंड व्हिच सेक्टर हैड फॉलन मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरा है वो रियल एस्टेट गिरा है आज के दिन। इसने अपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके चलते आपने देखा होगा लोधा में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। मीडिया, निफ्टी मीडिया हैज ब्रोकन इट्स past support zone. All, in fact, every sector has broken their past support. Have a look at small cap, past support को break करा है. Mid cap, right? Anything that you pick up, you know, there has been a very very strong, you know, drop in all of them, right? CPSC जो इतना जबरदस्त चला था सेक्टर, उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट है। तो anyway, what I want to see here is कि क्या किया जा सकता है। तो अब देखो, गिरते हुए मार्केट में आपको पहली बात तो ये कि सारे स्टॉक्स जो है अंडर फ्री फॉल है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टॉक्स जो है रेजिलियंस दिखा रहे हैं। जैसे एक बायोकॉन है, बट बायोकॉन में बहुत सारे पास्ट बैरियर्स है। बट जो मैंने फिल्टर आउट किए स्टॉक्स, हिंद यूनिलीवर है। हिंद यूनिलीवर ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है और अबव 2475 आपको एक इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई थिंक ये मैंने कल स्टॉक आप लोगों को दिया भी था। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं अपने। और इसमें आप, अब आपको कुछ भी एंट्री लेनी है ना, तो लॉन्ग टर्म एंट्री लीजिए। मतलब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 3000 से स्टॉक ने गिरते 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 2311 का लो लगाया है। 700 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है, विच इज लाइक 40% का रिडक्शन, राइट। तो अब आपको अगर ये स्टॉक खरीदना है तो ये बहुत अच्छे एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। और आप यहीं पे इसमें बाय कर सकते हैं अबाउट 2475। और मैं जो भी बोलूंगी, ना तो आपको उसमें एफएनओ लेना है, ना आपको उसमें
ऑप्शंस लेने हैं, ये केवल और केवल डिलीवरी ट्रेड होने वाले हैं। अगर बाय एनी चांस 2300 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो आप 2200 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। ये आपका दूसरा लेवल हो जाएगा इसी स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है SBI लाइफ। उसमें भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है और स्टॉक जो है रेजिलियंस दिखा रहा है गिरते हुए मार्केट में भी। और आप देखिए बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें आपको बाइंग करनी है तो 1491 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1519 और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1456 का। अबव दिस पास बैरियर ऑफ 1525 I would say the barrier is somewhere around 1525। आपको 1550, 1560 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं इन SBI लाइफ। सो SBI लाइफ को भी आप रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और वो भी एक FMCG का स्टॉक है और आप उसमें देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, दे ऑल बॉटम्ड आउट। अगर बाइंग आपको इसमें ढूंढनी है तो आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं अबव अराउंड 1200 फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1250। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसमें कुछ 1175 का। तो 25 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और ऊपर की तरफ इसमें 1250, 1275, 1300 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अनदर स्टॉक फ्रॉम द सेम सेक्टर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। बॉटम आउट स्टॉक है और स्टॉक मार्केट जब इतनी बुरी तरह गिर रहा है ये स्टॉक एक रेजिलियंस दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिर नहीं रहा है, गिरना रिफ्यूज कर रहा है, बट आपको केयरफुली इसमें ट्रेड करना है बाय अबव ओनली 5060, 5060 के ऊपर, 5060 के ऊपर आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4900 और ऊपर की तरफ आपको 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 100, 200, 300, 400 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको इसमें आते हुए जरूर दिखाई दे सकता है। तो व्हाट आई वांट टू रियली आल्सो टेल यू कि अगर हम सेक्टर्स में जाके FMCG सेक्टर को देखते हैं तो FMCG सेक्टर में ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ। इनफैक्ट FMCG सेक्टर ने अपने एक ब्रेकडाउन ही दिखाया है। ये FMCG सेक्टर है आपके सामने। तो FMCG sector is not showing strength, but FMCG stocks are showing strength, right? तो मुझे लगता है कि a sector is made up of its constituent companies। मतलब कोई भी सेक्टर होता है वो स्टॉक से बनता है। अगर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आ रही है तो हो सकता है कि सेक्टर में भी स्ट्रेंथ आ जाए और सेक्टर हो सकता है, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसका जो ये इंडेक्स है 58,300 के ऊपर अगर जाता है ये इंडेक्स, तब हमको सारे FMCG के स्टॉक्स पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन सब में से मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दो स्टॉक्स ही अच्छे लग रहे हैं, विच इज हिंद यूनिलीवर, विच इज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग, राइट। बिकॉज लुक एट द बिल्डअप एवरी सिंगल डे, जब से मार्केट गिर रही है ये स्टॉक ग्रीन में ही है। और दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है SBI लाइफ। ये दोनों स्टॉक्स को मैं रडार पे रखूंगी और इफ एनी ब्रेकआउट कम्स आई मे फाइंड सम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन दीज टू। एंड अगर आपको लाइव मार्केट में मुझसे अपडेट्स चाहिए डू जॉइन मी इन द लाइव ट्रेडिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम 10 to 11 और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड लाइव मार्केट में आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब पे आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 10 to 11 and stay tuned for more such updates and really want to thank you all because you know जो मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने लिखा है कि वहां मत जाया करो और आपके 2 बच्चे बाहर हैं बट 4 लाख किड्स आर हियर। आई ऑल्सो बिलीव इट दैट वे, बट जाना पड़ता है। देखो फैमिली को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट मैं वहां से कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो अभी हो सकता है इस साल 1-2 चक्कर और लगेंगे कहीं, मतलब US के, नॉट यूरोप के, बट आई कीप इन माइंड दैट आई नीड टू बी कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड विद यू ऑल। सो जस्ट बी केयरफुल। इस समय अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, कैपिटल को बचा के रखिए, डोंट एक्सपोज इट इन द मार्केट मच। जब बॉटम बन जाता है, रिवर्सल के साइन आ जाते हैं, तब एंट्री लीजिएगा। अभी बैठ के ध्यान करिए, भगवान जी का ध्यान करिए, ठीक है, या जो भी कर सकते हैं वो करिए, अपनी फैमिली के साथ सीखिए राइट। स्टॉक मार्केट को सीखना भी तो बहुत जरूरी है। ये समय सीखने का है और लोअर लेवल पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का है। So with this, I'll be signing off and stay tuned for more such updates. Bye bye. Take care. See you in the live market. Hope and pray that market recovers from here. Bye bye.